आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो ज़ेटी एंड फॉरेक्स फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। न्यू वीडियो में आपको वेलकम कहते हैं। चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो गाइज़, आज की इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूं वीकली फ़ोरकास्ट और आपको बताऊंगा वीकली लेवल्स जो हमारे पास गोल्ड के अंदर होंगे और उसके अलावा जो हमारे पास डॉलर इंडेक्स DXY के अंदर होंगे, और उसके अलावा डेटास के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीक के न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और प्रीवियस जो मंथ वीक हमारे पास गुजरा है उसके न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसकी न्यूज़ प्रीवियस किस तरह से हमारी आने वाली मार्केट के अंदर इफ़ेक्ट कर सकती है, और प्रीवियस डाटा हमारे पास क्या है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वीक के अंदर कौन सा डाटा आ सकता है इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और उसके अलावा बहुत सारे जो हमारे पास नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं गोल्ड के अंदर और DXY के अंदर, जो कि DXY गोल्ड को प्रोवाइड कर सकता है। DXY के चार्ट को एनालाइज करके हम गोल्ड के अंदर देखेंगे कि उसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। आपको पता है कि DXY जो है वो गोल्ड के ऑपोजिट काम करता है और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। तो देखेंगे आज की वीडियो के अंदर इस सारी जो प्रोसीजर है, और उसके अंदर जो है मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास फंडामेंटली क्या सूरत हाल है और जियोग्राफिकली हमारे पास क्या सिचुएशन चल रही है। सारा कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे बायो के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। तो अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी ज्वाइन कर लें। इसके अंदर जो है सिग्नल्स एनालिसिस ईच एंड एवरीथिंग जो है मैं आपको शेयर करता रहता हूँ और आपको बताता रहता हूँ 10P फार्मूला के बारे में। 10P फार्मूला बेसिकली क्या है, आपको पहले मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना के दी हुई है। वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो चैनल के ऊपर मौजूद है। 10P फार्मूला की वीडियो आप देख सकते हैं कि हम 10P फार्मूला के ऊपर किस तरह से वर्किंग कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट उसमें गेन कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप हमारे प्रीमियम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो यहाँ पर नंबर दिया गया, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हाउ टू बिकम अ प्रीमियम मेम्बर आपको बता दिया जाएगा कि किस तरह से आप हमारे प्रीमियम मेम्बर बन सकते हैं। 10P फार्मूला की वीडियो यहाँ पे मौजूद है, आप 10P फार्मूला की वीडियो देख सकते हैं। इसमें बिल्कुल वाज़ेह एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है कि आप 10P फार्मूला के ऊपर किस तरह से काम कर सकते हैं और किस तरह से आप इसके ऊपर प्रॉफिट बना सकते हैं। तो गाइज़ शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम डाटा देख लेते हैं, प्रीवियस क्या डाटा आया हमारे पास और नेक्स्ट वीक के अंदर हमारे पास क्या डाटा आ सकता है जो कि मार्केट के ऊपर इफेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हम डाटा देखने के लिए आ चुके हैं। यहाँ पे मैं प्रीवियस वीक का कर लेता हूँ। प्रीवियस वीक आप मंडे 12 अगस्त देख सकते हैं, हमारे पास कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं थी और यहाँ पे हमारे पास कोई भी डाटा नहीं था। ट्यूसडे को आप देख सकते हैं 13 अगस्त, हमारे पास कोर PPI मंथ बाय मंथ और PPI मंथ बाय मंथ जो है हमारे पास न्यूज़ थी, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी 5:30 के ऊपर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। तो यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल डाटा जो आया है वो दोनों कोर PPI और PPI दोनों नेगेटिव डाटा देखने को मिला है। और उसके अलावा वेडनेसडे को जो है हमारे पास कोर PPI मंथ बाय कोर CPI और CPI मंथ ओवर मंथ और CPI ईयर ओवर ईयर जो है हमारे पास आया था। और इसके अंदर हम अगर देखें तो एक्चुअल डाटा जो हमारे पास आया कोर CPI मंथ ओवर मंथ और CPI मंथ ओवर मंथ जो है हमारे पास इक्वल डाटा देखने को मिला। और जो हमारे पास USD का दूसरा ईयरली डाटा था वो हमारे पास नेगेटिव देखने को मिला। और उसके अलावा थर्सडे को हम देख लेते हैं कोर रिटेल सेल्स और रिटेल सेल्स मंथ बाय मंथ जो है हमारे पास दोनों पॉजिटिव देखने को मिले और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी हमें पॉजिटिव देखने को मिला, जो कि डॉलर के लिए बहुत अच्छा खुशी का बाइस था। और जो गोल्ड है इसके ऊपर डंप हुआ। उसके अलावा फ्राइडे को हम देख लेते हैं। फ्राइडे को हमारे पास बिल्डिंग परमिट्स और कंज्यूमर सेंटीमेंट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस था हमारे पास मीडियम इम्पैक्ट डाटाज से। तो मीडियम इम्पैक्ट डाटाज भी हमारे पास बहुत मतलब वो देखने को मिले, बहुत अच्छा इम्पैक्ट लाए मार्केट के ऊपर। और फ्राइडे को आप देख सकते हैं कि मार्केट कितना ज़्यादा बुलिश चली गई और एक न्यू हाई जो है इसने 2510 का एक न्यू हाई हमारे पास लगा दिया। और अब फ्राइडे को जो है 16 अगस्त को जो हमारे पास मीडियम इम्पैक्ट डाटाज आए थे और इसमें एक
एक नेगेटिव था और बाकी एक पॉजिटिव और एक इक्वल था। तो फ्राइडे को वैसे भी आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है काफ़ी दफ़ा ऐसा नोटिस किया गया है कि फ्राइडे को बहुत ज़बरदस्त जो है मूव दे सकती है, पूरा हफ्ता रेंज में रहती है और फ्राइडे को बहुत ज़बरदस्त ये मूव दे देती है। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं अपने आने वाले वीक के अंदर हमारे पास किस तरह का डाटा आ सकता है जो कि मार्केट के ऊपर इफ़ेक्ट कर सकते हैं। आने वाला वीक हमारे पास जो स्टार्ट हो रहा है मंडे 19 अगस्त 2024 से लेकर आलमोस्ट हमारे पास ख़त्म हो रहा है 23 अगस्त तक। तो मंडे को हमारे पास देखने को मिल रहा है एक मीडियम इम्पैक्ट डाटा एफओएमसी मेंबर वॉलर स्पीक्स, और उसके बाद जो है वेडनेसडे को 21 अगस्त हमारे पास 11 बजे यूएसडी का इम्पैक्ट न्यूज़ है एफओएमसी मीटिंग मिनट्स, और थर्सडे को हमारे पास 5:30 के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है और 6:45 के ऊपर फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है और फ्लैश सर्विसेज पीएमआई भी हमें देखने को मिल रहा है। तो वेडनेसडे को जो हमारे पास एफओएमसी मीटिंग मिनट्स है इसका ना फोरकास्ट होता है, ना प्रीवियस को डाटा होता है, ना ही एक्चुअल को डाटा आता है। हाँ, इसके ऊपर मार्केट जो है थोड़ा सा इफेक्ट लाजमी करती है, तो आप इस टाइम पे थोड़ा सा संभल के ट्रेड कीजिएगा। इसका कोई डाटा नहीं होता लेकिन ये थोड़ा सा इम्पैक्ट लाती है मार्केट के ऊपर। और अब हम देख लेते हैं थर्सडे को हमारे पास जो कॉमन डाटा आता है हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का, जो हमारे पास हर वीक के अंदर ही एक डाटा आ रहा होता है। तो इस दफ़ा जो है वो हमारे पास नेगेटिव फोरकास्ट किया जा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का ये होता है कि अगर वो ज़्यादा फोरकास्ट किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि डाटा नेगेटिव है, और अगर ज़्यादा कम फोरकास्ट किया जा रहा है तो इसका मतलब है डाटा पॉजिटिव है। इसमें उलट चलता है बाकी सारे डाटा से। बाकी वाले डाटाज में ऐसा होता है कि अगर ज़्यादा फोरकास्ट किया जा रहा है तो पॉजिटिव है और अगर कम फोरकास्ट किया जा रहा है तो नेगेटिव है। तो इसमें जो है उलट होता है, और इसमें इस दफ़ा ज़्यादा फोरकास्ट किया जा रहा है तो मतलब न्यूज़ पॉजिटिव फोरकास्ट की जा रही है। तो उसके अलावा फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का हम देख लेते हैं। फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में जो है हमारे पास जो डाटा आ रहा है वो हमारे पास थोड़ा सा 0.2% जो है हमारे पास पॉजिटिव फोरकास्ट किया जा रहा है, और फ्लैश सर्विसेज पीएमआई जो है हमारे पास एक नेगेटिव फोरकास्ट किया जा रहा है। अब हम देख लेते हैं आने वाले अगले डाटाज जो कि फ्राइडे को है एक हाई इम्पैक्ट डाटा फेड चेयर पाउल स्पीक, ये मार्केट के ऊपर इफेक्ट कर सकता है। और इंशाल्लाह जब ये पाउल स्पीक करेंगे तो इंशाल्लाह हम आपके साथ होंगे। और उसके अलावा मार्केट में कोई इतना ज़्यादा हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है जो कि मार्केट के ऊपर इफेक्ट कर सके नेक्स्ट वीक के अंदर। बस ये है कि थर्सडे को आपने थोड़ा सा संभल के ट्रेड करनी है। फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और फ्लैश सर्विसेज पीएमआई जो है हमारे पास थोड़ा सा इम्पैक्ट ला सकते हैं मार्केट के ऊपर। इसके अलावा कोई इतना ज़्यादा खास डाटा नहीं है जो कि मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट ला सके। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा अपने चार्ट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हम DXY के 4 आवर के चार्ट को देखते हैं। 4 आवर के चार्ट के अंदर आपको पता है कि एक हमारे पास ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन आपको नज़र आ रही है, ड्रा होती हुई रिस्पेक्ट होती हुई नज़र आ रही है। और इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको नीचे बताता चलूँ, हमारे पास एक डिमांड जोन है बड़ा जो कि DXY के अंदर हमारे पास शो हो रहा है, और इसका ऊपर स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन भी मौजूद है। आप सामने देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है। स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन इसका कौन सा है, सप्लाई जोन कौन सा है, और डिमांड जोन जो है वो हमारे पास है 102.250 से लेकर 102.057 हमारा एक डिमांड जोन है। यहाँ से मार्केट अगेन बाय साइड की तरफ रिजेक्शन ले सकती है। तो गाइज़ ये हमारे पास 4 आवर की सिचुएशन है। 4 आवर के अंदर मैंने आपको एक तो ट्रेंड लाइन बता दी, ऊपर से एक सेलिंग जोन बता दिया, और नीचे से एक मैंने डिमांड जोन बता दिया। इस डिमांड जोन से अगेन रिजेक्शन ले सकती है। उसके अलावा हम चलते हैं थोड़ा सा डेली को देख लेते हैं, DXY के डेली चार्ट को देख लेते हैं। ये हमारे पास DXY का डेली चार्ट मौजूद है, और इसके अंदर आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न नज़र आ रहा है आपके सामने। एक लेफ़्ट शोल्डर, उसके बाद हेड है, और उसके बाद हमारे पास राइट शोल्डर है। राइट शोल्डर के बाद इसने आप देखें कि ये हमारे पास एक इसकी नेक लाइन थी। नेक लाइन को मार्केट ने रीटेस्ट किया है, ब्रेक किया पहले, ब्रेक करने के बाद मार्केट उसी लेवल तक गई है, रीटेस्ट की है, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट डंप हुई है। और अब जो है यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट डे था हमारे पास फ्राइडे, उस दिन हमारे पास एक इसने बेयरिश इंगल्फिंग दी है डेली चार्ट के अंदर। अब ये हो सकता है कि बेयरिश इंगल्फिंग का जो एक रीटेस्ट लेवल है वहाँ तक मार्केट जाए और अगेन से जो है मार्केट डंप कर जाए। तो ये हमारे पास सिचुएशन देखने को मिल सकती है। अब उसके अलावा यहाँ पे हमारा जो डिमांड जोन है, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, वो 100,100.5868 के ऊपर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन मौजूद है। तो मार्केट ये हमारे पास एक डेली का स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, यहाँ तक मार्केट आ सकती है डेली के अंदर।
और उसके अलावा जो ऊपर सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन 104.680 तक है, तो यहाँ तक भी मार्केट अगेन रिजेक्शन ले सकती है। तो ये दो हमारे पास बाइंग और सेलिंग लेवल्स हैं, और जो बेरिश इंगल्फ दी है उसके रीटेस्ट तक जाके मार्केट अगेन डंप हो सकती है, अगेन मार्केट गिर सकती है। तो जो हमारे पास अब हम देख लेते हैं वीकली के अंदर जो सिचुएशन है, और उसके अंदर मैं आपको यहाँ पे पहले भी पिछले वीक भी आपको बता चुका हूँ कि एक हमारे पास यहाँ पे फॉलो हो रही है नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन, और अप साइड पे भी एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है जो कि मार्केट के अंदर बार बार हमें देखने को मिल रही है। तो अब ये है कि इसमें एक हमारे पास पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मार्केट आने वाले वीक के अंदर एक बुलिश क्लोज़ करे, बुलिश कैंडल क्लोज करे, और इस एरिया को ब्रेक ना करे, सपोर्ट को ब्रेक ना करे, और अप साइड पे चली जाए। और अप साइड का जो लेवल हो सकता है वो आपके सामने है, जो 104.817 का जो हमारे पास लेवल्स है वीकली, जो ट्रेंड लाइन का लेवल है, वहाँ तक मार्केट जा सकती है और अगेन डंप कर सकती है। अगेन जो हमारे पास रिजेक्शन लेवल होगा वो हमारे पास यही ट्रेंड लाइन होगी। या ट्रेंड लाइन आप अपने पास ड्रॉ करके रख लें, या आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, ताकि जब भी मार्केट इस लेवल तक पहुंचे तो आपको ट्रेड लेने में, गोल्ड के अंदर ट्रेड लेने में आसानी हो। क्योंकि आपको पता है कि जब गोल्ड ऊपर जा रहा होता है तो DXY नीचे आ रहा होता है, और जब DXY नीचे आ रहा होता है, जब DXY ऊपर जा रहा होता है तो गोल्ड नीचे आ रहा होता है। तो ये इनका अपोजिट रिलेशन है आपस में, और बहुत ज़्यादा हमें इस बेस पे भी हमें ट्रेड्स देखने को मिलती हैं। तो अब हम थोड़ा सा गोल्ड के चार्ट को देख लेते हैं। गोल्ड के चार्ट के अंदर हमारे पास क्या सिचुएशन है। सबसे पहले H4 की सिचुएशन मैं आपके सामने रखूँगा, और उसके अलावा डेली और वीकली चार्ट हम देखेंगे। डेली और वीकली चार्ट के अंदर हमारे पास क्या सिचुएशन है। तो सबसे पहले मैं गोल्ड के 4 आवर चार्ट के अंदर आता हूँ। ये गोल्ड का 4 आवर का चार्ट आपके सामने है, और इसने जो एक न्यू हाई लगाया है वो 2510 का एक न्यू हाई लग चुका है मार्केट के अंदर। और उसके अलावा यहाँ पे फर्स्ट कुछ लेवल्स मैं आपको बताऊंगा जो कि मार्केट के ऊपर आने वाले वीक के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं, या आने वाले डे के अंदर आप इसको इन ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो बाइंग लेवल है वो 2499, ऑलमोस्ट 2500 हमारे पास ये हो सकता है मार्केट यहाँ तक आए और अगेन जो है अप साइड पे चली जाए। और उसके अलावा जो सेकंड लेवल है हमारे पास वो ये वाला है 2484 का, ऑलमोस्ट ये एक लेवल है, यहाँ तक मार्केट है और अप साइड पे चली जाए। और उसके अलावा जो थर्ड लेवल है हमारे पास 2477, ये हमारे पास लेवल हो सकता है। और उसके अलावा अगर इन सब लेवल्स को ब्रेक करती है तो ये हमारा जो फर्स्ट 4 आवर का जो OB है, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग किस्म का बाइंग लेवल है। यहाँ से मार्केट अप साइड पे जा सकती है। ये जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं 2484 से लेकर 2477 तक जो मैंने आपको लेवल बताया है, ये एक बहुत ज़बरदस्त लेवल है। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का लेवल है एक हमारे पास। यहाँ से मार्केट एक रिजेक्शन ले सकती है अप साइड की तरफ। और उसके अलावा ये फिबोनाची का भी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का लेवल है। फिबोनाची का भी एक 0.5 और 0.618 का लेवल है, और यहाँ से मार्केट एक अप साइड पे जानी चाहिए। लेकिन हमारे पास जो नीचे आप FVG देख रहे हैं, फेयर वैल्यू गैप जो आप देख रहे हैं, मार्केट ने इसको तो फिल करना ही करना है। तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके, मार्केट बायर्स को यहाँ पे फंसा के इस लेवल को ब्रेक करके यहाँ तक फर्स्ट OB तक आ सकती है। और इसका जो है ये फेयर वैल्यू गैप जो है ये भी फिल हो जाएगा और फर्स्ट OB पर भी पहुँच जाएगी। तो फिर यहाँ से अगेन मार्केट रिजेक्शन ले सकती है। तो ये मैंने आपको लेवल्स बताए हैं 4 आवर के अंदर। जो हमारे पास फर्स्ट OB है वो हमारे पास ये लेवल बन रहा है 2460 से लेकर 2451 तक। और उसके अलावा जो सेकंड हमारे पास OB है वो 2429 ऑलमोस्ट 30 से लेकर 2416 तक एक लेवल है। और थर्ड जो OB है हमारा 2389 से लेकर 2381 तक हमारे पास थर्ड OB है। तो फर्स्ट OB ब्रेक करते ही, अगर फर्स्ट OB मार्केट ब्रेक करती है तो ब्रेक करते ही आप इसमें सेलिंग के लिए बैठ सकते हैं सेकंड OB तक। और इसको अगर ब्रेक करती है तो थर्ड OB तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। बट मार्केट को आप सेलिंग में ना देखें, मार्केट ने एक न्यू हाई लगा दिया तो आप इसको अभी सेलिंग में ना देखें। मैं आपको प्रीवियस भी यही बात करता रहा हूँ कि आप मार्केट को सेलिंग में
30% देखें और बाइंग में आप मार्केट को 70% देखें, और वही हुआ कि मार्केट ने एक न्यू हाई लगा दिया। तो अब मैंने आपको यहाँ पे कुछ लेवल्स बता दिए हैं, आप इन लेवल्स को नोट कर लें, अपने पास लिख के रख लें, या आप अपने चार्ट को इसी तरह से ड्रॉ कर लें जिस तरह से मैंने यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बनाई हुई हैं, और जब मार्केट इन लेवल्स के ऊपर आए तो आप इनमें बाइंग देख सकते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट लेवल है 2480 वाला, एक ज़बरदस्त लेवल है, बट चांसेस हैं कि मार्केट इसको ब्रेक कर दे और अपना फेयर वैल्यू गैप फिल करे और फर्स्ट ओबी से अगेन अपसाइड भी चली जाए। तो आप इसको जहन में रखिएगा, एक ज़बरदस्त लेवल है हमारे पास फर्स्ट 4 आवर ओबी का। तो यहाँ से मार्केट एक अच्छे ही हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। और उसके अलावा मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, डेली के अंदर भी मैं आपको यही बताने वाला हूँ, और 4 आवर के अंदर भी यही है कि अगर मार्केट ओपन होते साथ ही अप साइड में चली जाती है तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट 2530 से 2550 से रिजेक्शन अगेन ले ले। लेकिन अगर मार्केट रीटेस्ट करके जाती है, रीटेस्ट चाहे वो 2480 तक हो या 2450 तक हो या 55 तक हो, जहाँ तक भी हो, अगर ये रिजेक्शन लेके चली जाती है अप साइड पे, तो फिर एक स्ट्रॉन्ग किस्म की हमें जो है बाइंग देखने को मिल सकती है मार्केट के अंदर, और एक लॉन्ग टर्म 2600 तक हमें बाइंग देखने को अगेन मिल सकती है। तो उसके अलावा हम थोड़ा सा डेली के अंदर एनालाइज कर लेते हैं, डेली के अंदर हमारे पास क्या सिचुएशन है। आपके सामने ये हमारे पास डेली चार्ट है, और डेली चार्ट के अंदर भी मैंने आपको यही बताया हुआ है कि अगर ओपन होते साथ ही थोड़ा सा नीचे आने के बाद ये अप साइड पे जाती है तो अप साइड पे ये एक रिजेक्शन हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ये रीटेस्ट करने के बाद जाती है तो रीटेस्ट करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग किस्म के में बाइंग देखने को मिल सकती है। ये जो डेली चार्ट है ये मैंने न्यू नहीं बनाया और इसके अंदर मैंने कोई भी चेंजिंग नहीं की। आप देख सकते हैं प्रीवियस हमारे पास जो ट्रेंड लाइन्स थी वही हैं, और जो डेली के डिमांड जोन थे, जो सप्लाई जोन थे, वही मार्केट के अंदर लगे हुए हैं, और मैंने इसको चेंजिंग नहीं की इसके अंदर। और जैसे ही मैंने आपको प्रीवियस बताया था वैसे ही मार्केट के अंदर हो रहा है। और ऊपर आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे पहले विक्स लगा रही थी, इस ट्रेंड लाइन को विक्स टच कर रही थी। देखिए यहाँ पे भी विक ने टच किया, यहाँ पे विक ने टच किया, यहाँ पे भी विक ने टच किया, और इस दफ़ा जो है मार्केट ने थोड़ी सी कैंडल जो है हमारे पास हमारे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर लगा दी है, थोड़ी सी कैंडल क्लोजिंग कर दी है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरे की बात है, मार्केट अप साइड पे अब मज़ीद जा सकती है। अब हमारे पास हम आ जाते हैं वीकली चार्ट के अंदर। वीकली चार्ट के अंदर कुछ हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ न्यू हैं, जो कि सबसे पहले तो आप यहाँ पे वीकली का जो हमारा सीपी है वो नोट कर लें। 2508 हमारे पास वीकली का सीपी है, और जो इस वीक की जो हमारे पास रेंज है 2424 से लेकर 2509 तक हमारे पास इस वीक की रेंज है। लास्ट वीक की जो रेंज थी हमारे पास वो 2364 से लेकर 2459 की प्रीवियस वीक के अंदर हमारे पास एक रेंज थी। ये आपके सामने गोल्ड का वीकली चार्ट मौजूद है, और वीकली चार्ट के अंदर मैंने एक फेब का लेवल लगाया हुआ है, फिबोनाची लेवल, जो कि पूरी कैंडल का फिबोनाची लेवल है। तो फिबोनाची लेवल 2474 से लेकर हमारे पास 2454 तक हमें देर है कि यहाँ से मार्केट अगेन अप साइड पे जा सकती है। आप इस लेवल को लाजमी नोट करके रखें अपने पास, तो जब भी मार्केट यहाँ पे आए तो आपको एक अच्छी जो है ज़बरदस्त किस्म की बाइंग देखने को मिल सकती है, और आप इस बाइंग से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब जो है हमारे पास मैंने आपको सारे सिचुएशंस बता दी मार्केट के अंदर। 4 आवर का मैंने आपको बताया, उसके जो ओबीज़ हैं वो ही हमारे पास नेक्स्ट वीक के लिए बाइंग लेवल्स हैं, और सेलिंग लेवल्स ऊपर से एक्सपेक्टेड है कि आपको मिल सके, क्योंकि ऊपर हमारे पास कुछ भी नहीं पड़ा। तो एक्सपेक्टेड है 2550 से हमारे पास एक रिजेक्शन मिल जाए, 2530 से हमारे पास एक रिजेक्शन मिल जाए। तो ऊपर हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है, तो हम यही लेवल्स देख सकते हैं। आपके सामने जो बाइंग लेवल्स मौजूद हैं, मैं तो आपको कहूँगा कि आप बाइंग लेवल की तरफ, बाइंग की तरफ मार्केट को देखें, जैसे मैंने प्रीवियस कहा था कि आप 70% मार्केट को बाइंग के अंदर देखें। तो गाइज़ ये थे हमारे पास आज के लेवल्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी इन लेवल्स की। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि
जो भी आने वाली हमारी डेली फोरकास्ट होती है उसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ, बहुत एक्सप्लेन करके मैं आपको बता रहा होता हूँ कि किस तरह के हमारे पास लेवल्स हैं और किस तरह हमारे पास लेवल्स को मार्केट रिस्पेक्ट करती है। डेली का जो हमारा सीपी होता है आप उसको देख लिया करें। और उसके अलावा हमारे जो 10 पिप फार्मूला है उसके ऊपर काम करने के लिए, आप अगर उसमें काम करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको 10 पिप फार्मूला शेयर कर दिया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और बहुत ज़्यादा इसमें हम ट्रेड अपनी वो कर रहे होते हैं। एक ज़बरदस्त हमें ट्रेड देखने को मिल रही होती है उसके अंदर और प्रॉफिट पूरे दिन के अंदर हम उसमें बना रहे होते हैं। चाहे हमें मार्केट रेंज के अंदर हो या ट्रेंड के अंदर हो, जिस तरह भी हो वो हमें प्रॉफिट दे रहा होता है। तो अगर आप हमारे प्रीमियम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं कि किस तरह जो है हम इसके ऊपर अपने ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हैं और किस तरह से हम इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।